Good morning, students. How are you, beta? I think you all are fine. Today we will do our assignment section of B, which is writing section. On your page number 73, they have given you assignment 1, and today we will do the second question of this assignment. And that question is, you are Mohit of class 5th C. Write an application to the principal of your school requesting him to grant you full fee concession, and you has to use the points which are given below. इसमें इस क्वेश्चन में आप मोहित हैं और आप 5th सी में पढ़ते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, कि वो आपको फुल फी कंसेशन जो है उसकी परमिशन दे दें। और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं, उसी बेस पर आपने वो एप्लीकेशन लिखनी है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है कि आपके फादर की इनकम जो है वो लो है। सेकंड दिया है बेयरली सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ फैमिली, इतनी लो है कि आप वो पूरे फैमिली का जो खर्चा है उसको भी सफिशिएंटली, मतलब कि पूरे तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, एंड स्कूल फ़ी और उसके एक्सपेंसेस देना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट दिया है कि आपने उसमें 95% से अबव स्कोर किया है, आप स्टडी में बहुत अच्छे हैं, पहले भी आप इस तरह से फुल फी कंसेशन की हेल्प लेते रहे हैं, तो अर्लियर क्लासेस में भी आपको वो दी जाए। तो हम अपना जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करेंगे, जैसे हम करते हैं। टू द प्रिंसिपल, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, भदाना। कई बार होता है आपको दिया जाता है कि आप इस स्कूल में XYZ स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर वही मेंशन करोगे, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं था तो मैंने आपके स्कूल का नाम ही लिख दिया, बट यहाँ पर आपका टू द प्रिंसिपल XYZ भी आप लिख सकते हो, बिकॉज आगे जाके थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आई है, इसलिए मैं पहले ही आपको इसको क्लियर कर रही हूँ। सो हम अपनी एप्लीकेशन इस तरह से स्टार्ट करेंगे। देन वी स्टार्ट, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th C ऑफ योर स्कूल। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ आपकी क्लास 5th C का। माई फादर इनकम इज़ वेरी लो, मेरे पापा की इनकम जो है वो बहुत लो है, विच इज़ बेयरली सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ फैमिली, जो मुश्किल से जो परिवार के खर्चे हैं उनको पूरा करने में भी सफिशिएंट नहीं है, बेयरली सफिशिएंट। एज आई हैव वन ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, और बिकॉज मेरा एक भाई भी है और 2 बहनें हैं, दे आर ऑल्सो स्टडिंग, वो भी पढ़ाई कर रही हैं। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पे स्कूल फी एंड एक्सपेंसेस फॉर ऑल द 3 ऑफ अस, और इसीलिए डिफ़िकल्ट है कि स्कूल की फ़ीस और उसके एक्सपेंसेस को, हम चारों के स्कूल फ़ी और एक्सपेंसेस को पूरा पे करने। आई हैव बीन वेरी गुड ऑफ एट माई स्टडीज़, मैं बहुत अच्छा हूँ अपनी स्टडीज़ के अंदर, एंड स्कोर्ड अबाउट 95% मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन, और मैंने स्कोर किया है 95% मार्क्स मेरे एग्ज़ाम्स के अंदर अबाउ। As I got full fee concession in earlier classes, पहले भी मुझे मेरी अर्लियर क्लासेस में भी मुझे फ़ी कंसेशन मिलता था, सो प्लीज़ ग्रांट मी द दिस ईयर ऑल्सो, तो मुझे इस साल भी आप फ़ी कंसेशंस दे दीजिएगा। आई शेल बी ऑब्लाइज टू यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑब्लाइज मीन्स रिक्वेस्ट करना। उसके बाद आप लिखोगे थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंट, अपना लेफ्ट हैंड साइड में, एंड नीचे आप अपना नाम लिखोगे मोहित। मैंने एप्लीकेशन में नहीं लिखा आई एम अ स्टूडेंट लिखा है, मैंने मोहित नीचे लिखा है। यहाँ पे मैंने क्लास मेंशन की है ऊपर ही 5th C में।
नाम मैंने नीचे मेंशन किया, तो एप्लीकेशन हम इस तरह से लिखेंगे। सेकेंड चीज़ जो हमने की थी अपनी ईमेल राइटिंग। अब ईमेल राइटिंग और एप्लीकेशन यानी फॉर्मल लेटर था ये हमारा। अब हम अपने ईमेल राइटिंग पर जाएंगे। सो सी द डिफरेंस दियर। इट इज़ ऑन योर पेज नंबर 75 इन असाइनमेंट 2। Second question. You are Priya, your cousin Rajan's birthday is due next week. आप प्रिया हैं, आपका ब्रदर जो है राजन, नेक्स्ट वीक में उसका बर्थडे आ रहा है। यू कैन नॉट अटेंड इट एज यू आर विद योर आंट हु इज़ अनवेल, बिकॉज आप अपनी आंट के साथ हैं और आप उसको वो उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो अनवेल है। एंड योर अंकल हैज़ गॉन ऑन अ बिजनेस टूर, और आपके अंकल को बिजनेस टूर पर जाना है। सो राइट एन ईमेल टू राजन एक्सप्लेनिंग वाई यू कैन नॉट कम टू हिज बर्थडे। तो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि आप राजन के बर्थडे में क्यों नहीं जा सकते हो। यूज़ द पॉइंट्स गिवन बिलो। इसमें भी आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उन्हीं को आपको यूज़ करना है। दैट यू आर लिविंग विद योर आंट इन जयपुर। आप जयपुर जा चुके हैं अपने आंटी के पास और वो बहुत सिक हैं, बीमार हैं। एंड आपकी मम्मी ने कहा है टू टेक केयर, उनका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि आपके अंकल जो हैं वो एक हफ्ते के लिए बिजनेस टूर पर जा रहे हैं। नो वन टू अटेंड हर, इसीलिए घर पर कोई भी नहीं है उनको देखने के लिए। एंड यू हैव टू स्टे टू टेक केयर, और इसीलिए आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा उनका ध्यान रखने के लिए। तो इसी रीज़न से आप अटेंड नहीं कर सकते हैं बर्थडे। सो विश यू अ हैप्पी बर्थडे। तो आप विश क्या करेंगे, उसको ईमेल के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर हमें ईमेल आईडी नहीं दी गई है, तो हम उसको ईमेल आईडी जैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पर प्रिया लिख रही है, तो प्रिया @ ये सिंबल होता है हमारा @ का, जो आपको कंप्यूटर में भी क्लासेस में बताया होगा मैडम ने। उसके बाद gmail.com। इसमें आप प्रिया मतलब कि आप अपनी आईडी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बट @gmail.com ये आता ही आता है। ये हमारा गूगल के ईमेल का आईडी बनाने का तरीका है। नेक्स्ट है किसको हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे राजन्स बर्थडे है, तो मैंने इसीलिए rajan@gmail.com लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट। सब्जेक्ट क्या है, हैप्पी बर्थडे। नीचे स्टार्ट करेंगे हम, हाउ आर यू, आई होप you will be happy. I am good here. Well, I remember your birthday but did not come to attend as I am living with my aunt. ऊपर हमने वही बातें लिखी जो हम अपने फैमिली मेम्बर से हमेशा कहते हैं कि आप खुश होंगे, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ, और मुझे याद आया कि तुम्हारा बर्थडे है, बट मैं अटेंड करने के लिए नहीं आ सकती बिकॉज आई एम लिविंग विद माई आंट। मैं अपनी आंटी के साथ रहती हूँ इन जयपुर एंड शी इज़ सिक, वो बीमार हैं। आई हैड टू टेक केयर एज टोल्ड बाय माई मदर। तो मुझे उनका ध्यान रखना है जो मेरी मामा ने मुझे कहा है, बिकॉज माई अंकल इज़ अवे फॉर अ वीक, क्योंकि मेरे अंकल एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं ड्यू टू बिजनेस टूर के लिए। दैट्स वाई नो वन इज़ टू अटेंड ऑन हर, और इसी रीज़न से यहाँ पर कोई भी नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। सो आई हैव टू स्टे टू टेक केयर, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा उनका ध्यान रखने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझ गए होगे। डोंट बी सैड, इसीलिए दुखी मत होना। आई विल कम आफ्टर शी गेट्स वेल। तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी जब वो ठीक हो जाएंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, मैंने यहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पे आप इन एडवांस भी लिख सकते हो क्योंकि आप ये लेटर पहले लिख रहे हो। मैंने इधर कट इसीलिए किया है क्योंकि ये ईमेल आईडी हम विद इन 5 मिनट्स में भेज सकते हैं। तो अगर हमें बर्थडे याद आया और हमें 12 बजे ही विश करना है, तो हम एग्जैक्ट 12 o'clock के बाद इसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे लिखेंगे। लेकिन अगर हम उसको 2-3 दिन पहले लिख रहे हैं तो हम इन एडवांस साथ में लिखेंगे। तो मैंने दोनों ऑप्शंस यहाँ पर इसीलिए आपको बताया।
गिव माई रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भी मेरी रेस्पेक्ट, मेरी नमस्ते देना। लव यू एज ऑलवेज, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हमेशा की तरह। इसमें देखो हमने नीचे कुछ नहीं लिखना, बस हमारी ईमेल जो है वो यहीं पे फिनिश हो जाती है। हाँ, लेकिन जब हम प्रोफेशनली लिख रही हैं तो विद रिगार्ड्स नीचे हम नाम लिख देते हैं। तो ये दोनों वर्क आपको अपने बुक के अंदर करनी है स्टूडेंट्स, और याद करना है। ओके, थैंक यू।